नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा नतीजों के बाद चाहे एनडीए की संसदीय दल की बैठक का नजारा हो या फिर अब आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हो, जब जब इन मौकों को याद किया जाएगा तो जाहिर तौर पर पवन कल्याण का जिक्र जरूर होगा। जिस तरीके से जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण जो है इन चुनावों में सुपरस्टार बनकर उभरे हैं, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हर किसी के जहर में बस चुकी हैं। पहले प्रधानमंत्री के साथ एनडीए की संसदीय दल की बैठक में एक बेहतरीन बॉन्डिंग जो थी वो पवन कल्याण के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर आई, जब पीएम मोदी ने पवन कल्याण का जिक्र करते हुए कहा कि पवन नहीं आंधी है। अरे जो यहाँ दिखता है ना पवन, ये पवन नहीं आंधी है। आंध्र ने इतना बड़ा हमारे प्रति जनमत दिया है। हिंदुस्तान के लिए एक सामान्य मानवी की विकास की जो जिजीविषा है उसका प्रतिबिंब है। और अब आंध्र प्रदेश में जो है वो नायडू के शपथ ग्रहण समारोह का मौका था। सीएम पद की शपथ लेनी थी। इसी के साथ पवन कल्याण ने भी आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पद की शपथ ली, लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाहे वो पवन कल्याण हो या फिर उनके बड़े भाई और दिग्गज जो सुपरस्टार माने जाते हैं तमिल के चिरंजीवी, उनके बीच जिस तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिली, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने दोनों भाइयों का हाथ पकड़ा और हाथ थामा, वो एक तरीके से तस्वीरें जो हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से पवन कल्याण हो या फिर चिरंजीवी हो, इन चुनाव नतीजों के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके फैन हो चुके हैं। प्रधानमंत्री के लिए भी ये दोनों चेहरे जो हैं सुपरस्टार बन गए हैं और यही वजह है कि पीएम मोदी के साथ उनकी जबरदस्त बॉन्डिंग जो है वो देखने को मिली। न सिर्फ एनडीए संसदीय दल की बैठक में जब पवन कल्याण ने पूर्ण समर्थन जो है वो बीजेपी को अपना दिया, बल्कि अब जब आंध्र प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने हैं चंद्रबाबू नायडू, उनके शपथ ग्रहण समारोह में भी पीएम मोदी ने उनका हाथ थामा। एक तस्वीर ये है और दूसरी तस्वीर ये है कि जब पवन कल्याण जनसेना पार्टी के प्रमुख, जिनकी विधानसभा में 21 सीटें वहां पर आई हैं और कहीं ना कहीं पार्टी को जिस तरीके से वक्त के साथ मजबूत किया है, अपने आप में एक बेहद खास बात है। और जाहिर तौर पर पवन कल्याण भी ये जानते हैं कि बड़े भाई यानी चिरंजीवी की बदौलत ही उनके लिए ये मौका आया है, ये पल आया है। और यही वजह है कि इस खास मौके पर जब पवन कल्याण ने डिप्टी सीएम पद की शपथ वहां पर ली तो पवन कल्याण और चिरंजीवी के बीच भी एक खास बॉन्ड जो था वो देखने को मिला, जिसे लोग जरूर याद करेंगे आने वाले वक्त तक भी, क्योंकि जिस तरीके से पवन कल्याण ने सबका अभिवादन स्वीकार किया, सबके से वो मिले, लेकिन जिस तरीके से चिरंजीवी से वो गले मिलते हुए उनके पैर जो छुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये पल अलग है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर भी ये तस्वीरें कहीं न कहीं अब छाई हुई हैं, जिस तरीके से पवन कल्याण जो है वो अपने भाई चिरंजीवी से मिले हैं। मैं आपको बता दूं कि पवन कल्याण ने जहां आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, डिप्टी सीएम वो बने हैं, तो वहीं अब राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन बात अगर आंध्र प्रदेश की जाए तो आंध्र प्रदेश में बीजेपी, जनसेना पार्टी और साथ ही टीडीपी ने मिलकर जो सत्ता पर काबिज हुए हैं, यही वजह है कि 24 मंत्रियों की इस लिस्ट में पवन कल्याण की पार्टी के 3 और बीजेपी के 1 मंत्री शामिल हैं जिन्होंने शपथ ली है। लेकिन वहीं चंद्रबाबू नायडू चौथी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सुपरस्टार रजनीकांत और चिरंजीवी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री पद की शपथ जहां चंद्रबाबू नायडू ने ली, तो वहीं पर पवन कल्याण और नारा लोकेश ने भी शपथ ग्रहण की है। बता दें कि पवन कल्याण डिप्टी सीएम के तौर पर राज्य की कमान संभालने वाले हैं। पवन ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीठपुरम सीट से जीत हासिल की है और
जिस तरीके से पवन कल्याण जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान नजर आए हैं, जिस तरीके से चाहे लोकसभा का चुनाव हो जहां पर वो आंध्र प्रदेश से 2 सीटों पर चुनाव लड़े और दोनों ही सीटें उन्होंने अपने नाम कर ली, तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनके लिए मानी जा रही है। तो सब जानते हैं कि किस तरीके से तेलुगु फिल्मों के वो सुपरस्टार हैं, लेकिन राजनीतिक पारी की शुरुआत जो है वो पवन कल्याण ने कहां से की थी, इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूं। दरअसल अपने बड़े भाई चिरंजीवी के साथ मिलकर उन्होंने 2008 में प्रजाराज्यम पार्टी की स्थापना की थी। हालांकि बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था। इसके बाद वो राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं थे। उन्होंने 2014 में जनसेना पार्टी की स्थापना की थी। उन्होंने 2014 में कोई चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन टीडीपी और बीजेपी का समर्थन भरपूर तरीके से किया था। 2019 में वो अकेले चुनाव लड़े थे, इसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2024 में उनकी पार्टी ने टीडीपी और बीजेपी से गठबंधन कर लिया और 21 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। जो जनसेना पार्टी है उनकी दरअसल वो आगे बढ़ी वक्त के साथ और आज 21 सीटों पर कहीं ना कहीं जीत जो है हासिल हुई है। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की शख्सियत जो है वो पवन कल्याण रहे हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी उनका एक अलग जादू जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर पवन कल्याण के साउथ इंडस्ट्री में दरअसल जिस तरीके से उनका काम रहा है एक्टर के तौर पर उसकी बात की जाए, तो साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन कल्याण का असली नाम जो है वो कोनिडेला कल्याण बाबू है। वो सुपरस्टार चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। उन्होंने साल 1996 में अक्कड़ अंबाई लक्कड़ से अपना डेब्यू किया था। टोली प्रेमा के लिए उन्हें 1998 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। वो करीब 2 दशक से फिल्मी दुनिया में एक्टिव हैं। पवन कल्याण का नाम 2013 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी की 100 की लिस्ट में शामिल था। उनका नाम 2013 की फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी लिस्ट में शामिल था। उन्होंने 2017 में फिल्मी करियर ये कहते हुए छोड़ दिया था कि वो अब राजनीति को तवज्जो देना चाहते हैं, और जब उन्होंने राजनीति को तवज्जो दी तो आज वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरों में वाकई राजनीति के सुपरस्टार बन गए हैं। जिस तरीके से न सिर्फ लोकसभा की 2 सीटें यानी 100% परफॉर्मेंस उन्होंने लोकसभा में दिया और बीजेपी को अपना समर्थन दिया, बल्कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने 21 सीटें हासिल की, वो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, न सिर्फ पवन कल्याण के लिए बल्कि जाहिर तौर पर उनके भाई चिरंजीवी के लिए, जिसका क्रेडिट पूरी तरीके से पवन कल्याण ने चिरंजीवी को दिया। और तभी जाकर के तस्वीरें जो हैं आज आंध्र प्रदेश में इस शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर देखने को मिली। एक तस्वीर वो जहां पर वो अपने भाई के पांव छू रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें गले लगा रहे हैं, वो पूरा क्रेडिट अपनी सफलता का एक तरीके से अपने भाई को दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर ये कि जहां पर पीएम मोदी एक बार कह चुके हैं कि ये पवन नहीं आंधी है, और उसके बाद अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री आज इस मंच पर दोनों भाइयों का हाथ थामे जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में एक बड़ा संदेश और एक बड़ा संकेत कहीं ना कहीं राजनीति में मिलता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।